आज हम अपनी पेपर 1 का यूनिट नंबर 8 आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ, यस मैम। हाँ जी। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आईसीटी यूनिट नंबर 8 पेपर 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ICT, general abbreviations and terminologies, basic of internet, intranet, email, audio and video। ये स्क्रीन हाफ हो गई है। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। ये हम अपना यूनिट नंबर 8 आईसीटी में अपना कवर करने वाले हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, टाइप्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर स्टोरेज and the hierarchy of the data, कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स, कैसे हमें बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल, कैसे हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है, कैसे हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज को समझते हैं, ये सब हम इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर इज ए टाइप ऑफ वायरस। कि किस तरीके से हमारा सिस्टम किसी वायरस के एंटर होने से कैसे वो इम्पैक्ट होता है, कैसे हमारी स्क्रीन पर, हमारे लैपटॉप पर, हमारे पीसी पर कैसे वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे। हम कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ेंगे, नेटवर्क केबल्स पढ़ेंगे, वेब जनरेशंस पढ़ेंगे, OSI मॉडल, TCP, IP, ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डोमेन पढ़ेंगे एंड फाइल एक्सटेंशंस, कि किस फाइल को ओपन करने के बाद उसका पर्टिकुलर एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कि वर्ड के लिए .txt रहता है, पेंट के लिए PNG रहता है, JPG रहता है हमारी इमेज के लिए, कि किस फाइल के लिए क्या हमारा एक्सटेंशन रहेगा, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है मेरे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अब हम हायर एजुकेशन में कैसे हम डिजिटली अपने आप को लेके आए हैं, हायर एजुकेशन में कैसे आईसीटी का यूज हो रहा है और कैसे ये हमें हेल्प कर रहा है, जैसे कि क्या क्या चीजें दे रहा है हमें जिससे हम अपनी अच्छी हायर एजुकेशन में भी ग्रोथ कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, EPG पाठशाला, ई शोध गंगा, ई शोध
सिंधु, ई यंत्र, फोसी, FOSSEE, स्पोकन ट्यूटोरियल पोर्टल, वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट, विद्वान पोर्टल, ई आचार्य, ई कल्प, ई सारांश, ये कुछ हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे हायर एजुकेशन में हमें हेल्प करने वाले हैं। हम इनको आगे और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आईसीटी और गवर्नेंस, कैसे आईसीटी गवर्नमेंट टाइप्स में हमें भी हेल्प कर रही है। जैसे कि टाइप्स ऑफ गवर्नेंस है हमारी G2C, G2B, G2G, G2E। इनको हमें सीक्वेंस में ही लर्न करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस में हमारा पर्टिकुलर सिलेबस है, सिलेबस को अगर हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, अरेंज टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, G2C, G2B, G2G, G2E। ओके, ये हमारी आगे हम कुछ जनरल एब्रिविएशंस पढ़ेंगे जो कि हमारी आईसीटी में हमारी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मोस्टली पूछे गए हैं, काफी रिपीटेड भी होते हैं, और कुछ नई एब्रिविएशंस भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। स्पीड ज्यादा हो रही है या कम करनी है? ठीक है मैम, ठीक है। सब समझ में आ रहा है ना? यस मैम। सब हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से भी हैं? मैम हिंदी मीडियम। ओके, हिंदी। कितने बच्चे हैं क्लास में? ओके, आईसीटी इज एवरीवेयर। अब हमें पता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना, आईसीटी ये अब हर जगह पे फैल चुका है। आप सभी को भी पता है आईसीटी के बिना, अब मैं क्लास ले रही हूँ ये भी पॉसिबल नहीं है आईसीटी के बिना। अब आईसीटी हर जगह पे आ गई है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें आईसीटी की जरूरत पड़ रही है। अब कहाँ कहाँ हमें आईसीटी की जरूरत आ रही है? जैसे कि गवर्नमेंट वर्क में, है ना, ई गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज में हमारी आईसीटी की जरूरत हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस में हमें जरूरत पड़ रही है, एजुकेशन सिस्टम में हमें आईसीटी की नीड है, हेल्थ में हमें आईसीटी की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर में भी हमें आईसीटी की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट में भी हमें आईसीटी की जरूरत है, एंटरटेनमेंट में भी आज आईसीटी की जरूरत है। आजकल बच्चे कहाँ गलियों में कहाँ खेलने जाते हैं, सब आईसीटी कर रहे हैं, सब वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, सब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चे भी शिफ्ट हो रहे हैं। हर जगह पर हमारा आईसीटी अब इतना ज्यादा जगह ले लिया आईसीटी ने कि आईसीटी के बिना आज कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हर छोटे से छोटा काम भी हमारा आईसीटी के बिना काम नहीं हो रहा। आईसीटी की जरूरत हर जगह पे पड़ रही है। इस चीज को मानते हैं? जी मैम। जी बिल्कुल। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म ही पता होना ही बहुत जरूरी है। हमारा वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ द आईसीटी। मोस्टली हमारे ऑप्शंस में क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। काफी बच्चे लगाए आएंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट द करेक्ट फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, गॉट इट? या कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब आईसीटी में कहाँ कहाँ किन किन चीजों को मिला के हम आईसीटी को यूज करेंगे, है ना। अब सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर। अब मैंने अपनी क्लास को ऐसे स्क्रीन को मैंने प्रेजेंट कर रखा है, स्क्रीन को शेयर कर रखा है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रखा होगा। बिना सॉफ्टवेयर तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो सॉफ्टवेयर इज मेन कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। मेन में ही बोल सकते हैं हम इसको। हार्डवेयर, विदाउट हार्डवेयर क्या क्या आ जाएंगे हमारे आईसीटी के? जैसा कि अब माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब क्या आ गए हमारे हार्डवेयर में आ गए। विदाउट इनके हम क्या कर सकते हैं?
हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मॉनिटर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर की हमें क्या रहेगी रिक्वायरमेंट, आईसीटी में सबसे पहले जरूरत है इन सब चीजों की। फिर ट्रांजेक्शन्स में भी हमारी क्या आईसीटी की रिक्वायर सबसे, अभी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स में भी एक आईसीटी का क्या है कंपोनेंट हो रहा है ये। अब हम कहीं पे पैसे भेज रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, कहीं कुछ सामान भेज रहे हैं, उन सब चीजों का रोल आ रहा है ना। फिर हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बेटर हो रही है आईसीटी के थ्रू। अब हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख भी पा रहे हो, मेरी स्क्रीन को आप देख भी पा रहे हो, मुझे भी देख पा रहे हो, मुझे सुन भी पा रहे हो, साथ में आप रिप्लाई भी कर पा रहे हो, है ना। डाटा, डाटा बहुत जरूरी है। अब मेरे पास में डाटा ना हो, मेरे पास ये पर्टिकुलर पीडीएफ ना हो, तो मैं कैसे आपको समझा पाऊंगी, नहीं समझा पाऊंगी। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है। अगर मेरे पास मेरा रिचार्ज नहीं रहेगा, डाटा केबल नहीं रहेगा, डाटा की टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं कैसे आपको पढ़ा पाऊंगी। नहीं, मैं आपके अपनी सर्विस आपको नहीं दे पाऊंगी, ना ही मेरे पुअर कनेक्शन की वजह से आपको मेरी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल आप सभी को पता ही होगा, आजकल सब बिल्कुल नॉर्मल हो रखी है। कोई भी डाटा है हमारा हम जीमेल पे डाल देते हैं, हमारी कोई भी इमेजेस है जीमेल पे डाल देते हैं। ये सब क्या है, हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है कि हमारा जितना भी डाटा है वो कहाँ भेज रहे हैं, हम बादलों में भेज देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि क्लाउड में जा रहे हैं हमारे। अब कोई भी फोटो, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये नहीं पता है कि कैसे हमें जीमेल पे अपलोड करनी है फोटोज। सबको पता है आजकल फोटो क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप कहाँ डाल देते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपकी फोटोज कहाँ पे जाती हैं, सबसे पहले क्लाउड्स में चली जाती हैं, आजकल टेक्नोलॉजी में ही जा रही है। तो ये किसके मैम थ्रू हो रहा है क्लाउड्स ये को सब? मैम जीमेल बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटरिंग को? नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, जीमेल नहीं बोलेंगे हम, जीमेल नहीं बोलेंगे, जीमेल इज डिफरेंट वन। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब कि हमारे जितना भी डाटा है, हम हमारी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, हम क्लाउड्स में भेज रहे हैं हमारे। वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकती है। अब हमारे आईफोन्स में है, एंड्रॉयड फोन्स में है, इन सब चीजों में अलग 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 पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि डाटा तो हमारा कहाँ जा रहा है, बादलों में ही जा रहा है ना। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे क्लाउड्स में सारा हमारा डाटा जा रहा है, वहां पे सेफ है सारा डाटा। ये तो नहीं कि क्लाउड्स में जा रहा है इसका मतलब सबको दिखेगा, नहीं ना, बट इसका नाम दे दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, बादलों में जा रहा है। ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के, जिसके जो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे आईसीटी को हेल्प करेंगे कि इनके बिना हमारी आईसीटी ना हम ले सकते हैं, ना हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी में। हाँ जी, ये स्लाइड क्लियर है? यस मैम। कोई भी प्रॉब्लम हो वहीं पर पूछ के चलें, क्योंकि वहीं वहीं पर उसका सॉल्यूशन होगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा बेटर रहेगा। क्लियर है ना मैम? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वेरी बिगिनिंग। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषक तकनीकी। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसे हिंदी में इसे सूचना एवं संप्रेषक तकनीकी कहा जाता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। देखो, मैं वेरी सिंपल में आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल में। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो क्या है, एक एक आइडिया है ना, एक आइडिया। एक आइडिया को क्या कर रहे हैं हम अपनी, मेरे पास एक आइडिया है कि मेरे को आज ये टॉपिक कराना है आप सभी को, है ना। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, एक डाटा है ना। इस डाटा को मैं क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू बोलकर, है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू इस डाटा को एक मीनिंगफुल तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज व्हाट, द लैपटॉप, the internet access, yes, this screen sharing, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। यही क्या है, आईसीटी। इंफॉर्मेशन को क्या करना, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, सॉरी, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने
आदान प्रदान कर रहे हैं, ले और दे रहे हैं, है ना। अपनी सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के थ्रू हम टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, ले दे रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। हाँ जी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज में? प्लीज रिस्पॉन्स। तो मुझे लगेगा कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं क्लास से लेफ्ट हो गई हूँ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डाटा, मेरी क्लियर आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम। Yeah, okay, please response. Next is information is a, sorry, just give me 1 minute. Yeah, information is technique by which a person says something. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, एक टेक्निक है जिससे क्या हो रहा है, जो कि एक पर्सन किसी को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, टेल्स, बता रहा है, और समथिंग न्यूज, कि कुछ भी अगर किसी को कोई खबर देनी है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, एक इंफॉर्मेशन, एक टेक्निक है। क्या है, एक टेक्निक है। इंफॉर्मेशन इज टू प्रेजेंट डाटा अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू अदर। एक इंफॉर्मेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा अरेंज ऑर्डर है कि हम दूसरे को समझा पाए। अब मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही हूँ मान लो, और मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, बट आपको वो चीज समझ नहीं आ पा रही है, आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है। इट मीन्स इज व्हाट, कि मेरा इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड कम्युनिकेशन ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा। हम अपने डाटा को अपनी टेक्निक के थ्रू, इस टेक्निक का यूज करके, कि कैसे आपको समझ में आए, सामने वाले को कैसे समझ में आए, है ना, वैसे उस डाटा को प्रेजेंट करना क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी को कोई बात बतानी है ना, वो सब क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है। अब एक दूसरे को समझा पाना, इंफॉर्मेशन को समझा पाना, है ना। अभी मैं आपको समझाऊं कि कैसे मैंने प्रेजेंट किया, कैसे इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि मेरे को बताना है बच्चों को, सिखाना है बच्चों को, है ना। तो उस सिखाने के लिए मैं क्या टेक्निक का यूज कर रही हूँ, जिससे मेरे बच्चों को इजीली क्या मिल जाए, उस डाटा को फीड होने के लिए, कि हाँ ये मुझे इजीली समझ में आ रहा है। ओके, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है वो, इंफॉर्मेशन। सो इट कैन बी सेड दैट इंफॉर्मेशन इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, हम बहुत इजीली तरीके से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की, डाटा की। ठीक है, डाटा, कोई भी डाटा XYZ, वो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मीडियम by which an information is transmitted from one place to another। अब कम्युनिकेशन क्या है, एक मीडियम है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करने का एक मीडियम, एक जरिया है, कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हमारी हमारी जो वो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। वो क्या है, हमारी एक कम्युनिकेशन, क्या है, एक जरिया है, एक मीडियम है। ठीक है, इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट सोशल रिलेशंस डेवलप बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। और ये क्या है, कम्युनिकेशन क्या डेवलप कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स, यस, बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। कोई भी दो मनुष्य, जैसे कि मैं हूं, आप हो, हम दो क्या हैं, हम दो ह्यूमन बींग्स हैं, और मेरी कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे क्या बन रहे हैं, सोशल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कम्युनिकेशन एक मीडियम, एक मेरी कम्युनिकेशन के थ्रू मेरा क्या जा रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है, मेरे डाटा आपके पास जा रहे हैं, मेरे आइडियाज आपके पास जा रही हैं, मेरी टेक्निक्स आपके पास जा रही हैं। यस, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट
ह्यूमन कैन नॉट लाइव विदाउट कम्युनिकेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर कोई गूंगा भी है तो वो भी बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता है, उसको भी जरूरत है, किसी से कुछ लेना है, देना है, खाना है, पीना है, कुछ कहना है, अपनी बातें करवानी है, मनवानी है ना। तो हर चीज में ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं, जिसके बिना, कम्युनिकेशन के बिना क्या वो नहीं जी सकता है। यस, एग्री विद दिस पॉइंट। एवरी पर्सन कम्युनिकेट्स इन हिज लाइफ टाइम, और हर पर्सन लाइफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ स्टिल चल रही है तब तक क्या हो रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या अपने जीवन में संचार जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू ही रहेगा, है ना। ये तो नहीं कि भी खत्म हो जाएगा, नहीं, कल तक बात करनी है, बस परसों परसों मौन व्रत रख लेंगे। मौन व्रत में भी मम्मियां देखी होंगी, हम्म, हम्म। मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से, किसी भी टेक्निक से, अपनी किसी भी मीडियम से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। एग्री विद दिस पॉइंट? एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? No, ma'am. प्लीज जहां समझ में ना आए प्लीज वहां पर मुझसे पूछ लें। In speaking, listening, thinking, seeing, reading, writing, it can be said that when human beings express their feelings through and different types of signals, through speech, all these types of information are exchanged with each other. Yes, इसमें हम देखो, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ये सब इसलिए कहते हैं कि हम क्या है, मनुष्य को क्या है, हम अपनी इमोशंस को एक दूसरे तक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, है ना। और इसी प्रकार से मतलब कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी पूछ रही हूँ, मैं किससे, बच्चों आपको समझ में आ रहा है? नहीं, आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता रही हो नहीं आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है, आप मुझे जवाब दे रहे हो, साथ साथ में मुझे आंसर दे रहे हो, मुझे रिप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। मैं भी पूछती रहूं क्या मेरे मेरे मेरा कुछ समझ में आ रहा है, तो अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, आप मुझे नहीं बता रहे हो, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ चुका है। यस, क्लियर विद दिस पॉइंट? May I move to next one? Yes, Okay. ma'am. Next is technology. Technology. Already I explained it. Yeah. In today era, we are saying that today's era is called the age of science. The age of science. आप सभी को पता है हर जगह पे छोटे से छोटी चीज में भी साइंस लग रही है। बिल्कुल, अगर हम पैर भी अगर आगे रख रहे हैं तो उसमें भी हम साइंस लगा के चला रहे हैं कि कैसे क्या करें क्या ना करें, हर चीज में साइंस आ रखी है। खाना पीना सब चीजों में साइंस है, बिकॉज साइंस हैज मेड मैन इक्विपाइड विद वेरियस फैकल्टीज facilities and all this has happened with the help of technology. Yes, और ये सब किस चीज की वजह से हो रहा है, ये सब हमारी क्या एक टेक्नोलॉजी की मदद के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी इस कला को दिखा पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को दिखा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज ए हार्ड आर्ट विच द फील्ड ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इज एसिलेटेड। यस, कि कैसे एक हम अपने की क्षेत्र में अपनी चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कि कैसे हम अपने कंस्ट्रक्शन को दिखा पा रहे हैं, ये सब में क्या टेक्नोलॉजी का क्या आ रहा है, हमारा एक बहुत बड़ा क्या है, जरिया है, मतलब कि दिखाने का एक जरिया है कि कैसे हम अपनी चीज को दिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो टेक्नोलॉजी इज द नॉलेज इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर मेड पॉसिबल थ्रू द साइंटिफिक अप्रोच। हम कह सकते हैं कि क्या जो साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो जो भी हम हमारे काम करने का जो भी प्रकार है, किसी भी टाइप से हम काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है हर किसी का, है ना। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, मतलब हर चीज में हमारी साइंटिफिक अप्रोच लग रही है। तो उसी साइंटिफिक अप्रोच जो अभी अब मैं पढ़ा पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन है, जो पीडीएफ है, जो डाटा है वो आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। एग्री? यस, एग्री? Yes, ma'am. गुड, ये सब क्या है,
information communication technology. Any problem in this topic, information communication and technology? Anyone? No, ma'am. Okay. मुझे बताएं what the full form of ICT? Anyone? Ma'am, information and communication technology. Yes, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, information and communication technology. Technology. Yes, very good. Next topic is UNDP. ठीक है, Union National Development Program. या ठीक है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी ये फुल फॉर्म होती है. इसको साथ साथ में लिख भी लीजिए, है ना, क्या पता कहीं Union या United? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. या सॉरी यूनाइटेड, बाय मिस्टेकली आई जस्ट गो बाय द यूनियन. यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है. यह मूलतः विभिन्न उपकरणों, अनुप्रयोगों एवं सेवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, संग्रह, संसाधित करने, वितरण एवं आदान प्रदान में किया जाता है. यूएनडीपी ने भी सेम बोला है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करना है जो क्या हमें हेल्प करें, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए, अपने आइडियाज को देने के लिए, रिसोर्सेज को लेने और देने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, इन सब में क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्या करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, मदद करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICTs are basically information handling tools, a varied set of good application and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. The same is मैंने अभी एक्सप्लेन किया. Meaning of information and communication technology, as we all already go by the meaning very clearly, information communication and technology ये कहता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक मीडियम है, किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, थ्रू विच द आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज, जिससे हमारी आइडियाज, जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो क्या हो रही हैं, आदान प्रदान हो रही हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, ICT बोलते हैं. ठीक है. ICT इज यूज्ड टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल. ऑडियो विजुअल मतलब जिससे हम सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो. अब मुझे क्या कर पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, है ना. ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है. इन सब टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करते हुए कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन्स such as projector and smart boards are also called the information communication technology. वो हमारे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं. वही हमारा क्या होता है, ICT होता है. आई थिंक अब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा हर किसी को. यहाँ तक की PDF सबको क्लियर है? Yes, ma'am. जी, थैंक यू. नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज मैं अपना तरीका है जो उसमें थोड़ा सा चेंज करूं या ऐसे ही चला कंटिन्यू रहूं या कैसे, क्या मुझे बता देना, है ना. हाँ जी, जैसे आपको ठीक लगे. ठीक है मैम, ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ICT. अब हम पढ़ने वाले कि इम्पोर्टेंस क्या है ICT की. ICT के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसकी महत्व, इसका अभी महत्व क्या है ना. अब हम पढ़ने वाले हैं इसका महत्व क्या है. ये कहता है ICT ने पूरी दुनिया को जोड़ा है. ये तो हम बिल्कुल मानते हैं. मानते हो, एग्री हो इस पॉइंट के साथ
कि आईसीटी ने हम सभी को क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, अब आप बैठे हो इतने दूर, पता नहीं आप कहाँ से हो, क्या पता आप आउट ऑफ कंट्री हो, क्या पता आप किस स्टेट में बैठे हो, हम लोगों को किसने जोड़ रखा है, इस आईसीटी ने, है ना। इस पॉइंट का तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि हम कितनी दूर दूर होके भी बिल्कुल पास पास आमने सामने बैठ के वाली एकदम ऐसे आ रही कि हाँ हम आमने सामने ही बैठे हैं, है ना। आईसीटी के द्वारा विश्व भर में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, व्यापक मतलब वाइड एरिया में, ठीक है, बहुत दूर तक हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। अब फिर से वही सेम एग्जांपल, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप इतनी दूर बैठे हो, मेरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, मेरा डाटा आपको शेयर हो रहा है ना। इसने बोला आईसीटी ने सूचनाओं को आदान प्रदान को सुलभ बनाने का काम किया है। ठीक है, मतलब कि ऐसी फैसिलिटी दी है आईसीटी ने कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली क्या हो जाए, दूसरे को एक्सचेंज हो जाए। कितनी इजीली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। पीछे की कोई आवाज तो नहीं आ रही है आपको मेरी इधर? No, ma'am. थैंक यू। आईसीटी ने समाज के प्रत्येक हिस्से में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, ये आपको भी पता है, हर जगह पे है। अब आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर आपके पास फोन ना हो, आपके पास इंटरनेट सर्विस ना हो, तो आप मुझे सुन ही नहीं पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा है। अब स्वास्थ्य, धर्म, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी को पता है हर चीज में आईसीटी ने कितना बड़ा रोल लिया है। एजुकेशन में इतना चेंज आया है, किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से। हर इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी मिल रही है, किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू मिल रही है हर चीज को। अब इसने बोला अब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आईसीटी का इस्तेमाल कर रहा है। यस, कर रहे हैं हर कोई। अब आपको कोई भी चीज के बारे में पता करना है, अब आपको 1 मिनट में ही आप क्या करोगे, गूगल करोगे, एआई से पूछोगे कि इसका अभी मतलब बताएं मुझे, इसका कंप्लीट पीडीएफ दे दें। आप 1 मिनट में ही इस्तेमाल कर रहे हो आईसीटी का। ये क्या है, आईसीटी का प्रयोग। ठीक, आईसीटी ने हमारे दैनिक जीवन को सुलभ बनाया है, इजीली बनाया है, डेली लाइफ को बहुत इजीली बना दिया है कि बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। क्या, हमें कल कहीं जाना है, बहुत इजीली, हमें टेंशन ही नहीं होगी कि हमें कल कहीं जाना है, बहुत इजीली, ओ जी निकले, कैब बुक किया, ओके डन, विद इन 2 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। कितना इजी बना दिया है चीजों को कि नहीं, टेंशन ही नहीं लेनी है किसी चीज की। या जीवन की गुणवत्ता के सुधार करता है। जीवन की गुणवत्ता भी क्या होती है, क्वालिटीज इंप्रूव होती है ना, कि कितनी बेटर क्वालिटीज होती जा रही है। हाँ, अब हमें किसी फंक्शन में जाना है, हमारे पास ड्रेस नहीं है, एक विद इन समटाइम्स हम ब्लिंकिट करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, विद इन 2 और 3 डेज, कपल ऑफ 2 और 3 डेज आई गेस आ जाता है हमारे पास। हमारी इम्प्रूव लाइफस्टाइल भी कितना इम्प्रूव हुआ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें टैन नहीं लग रहा है, हमें धूप में नहीं निकलना पड़ रहा है, कड़क धूप है उसमें नहीं निकलना पड़ रहा है। कितना इजीली हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आईसीटी दे रहा है कि हम हमारी क्वालिटीज में इंप्रूव हो रही है लाइफ की। यस, आईसीटी रिड्यूस हजार्ड्स। अब खतरों को भी कितना कम किया है आईसीटी ने, कितने खतरों को कम किया है। अब हम बाहर ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से खतरा आएगा, हम घर के अंदर ही बैठे बैठे हमें सारा सामान मिल रहा है, हम इधर से उधर जा रहे हैं, हमें कैब मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे हमें कितनी कितने इजीली पहुंचाया जा रहा है, हम बहुत सेफली कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ना ड्राइविंग की टेंशन है, ना कि कैसे कैसे जाना है, नहीं, जीपीएस के थ्रू विद इन couple of hours we reach to our destination। इसने बोला आईसीटी रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है ना, रोजगार भी दे रहा है आईसीटी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो ना, ये सब क्या है, तरीका है। अब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, मैं कुछ कहीं से क्लासेस ले पा रही हूँ, क्लासेस दे पा रही हूँ, ये मुझे क्या कर रहा है, रोजगार भी दे रहा है। यस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी का व्यापार स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आईसीटी इज बीइंग यूज्ड एसेंशियली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ के काम में भी कितना इंपॉर्टेंस, अब कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। अभी की अभी बताऊं, मेरी घर में अभी अभी विद इन 2 आवर्स एक डिलीवरी आने वाली है, शायद क्या पता अभी क्लास के बीच में ही गुड न्यूज आ जाए। तो
हेल्थ के लिए भी कि कितनी बच्चा स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, कितना हैवी वेट है, वेट नहीं है, हर चीज में हेल्थ में कितनी जल्दी आईसीटी प्रोग्रेस कर रहा है ना। हेल्थ के लिए भी बच्चा स्वस्थ है नहीं है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत कम पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, हर चीज में आईसीटी ने कितना अच्छा ले लिया है। आईसीटी एंड एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीटी एंड एजुकेशन। अभी तक का जितना हुआ है, क्या बच्चों वो क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ गुड, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. जी जी, नहीं समझ में आई प्लीज मुझे बताएं, मैं रिपीट करूंगी, मैं अपने पॉइंट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जरूरी नहीं है एक बार में ही समझ में आए, है ना। जी, आईसीटी एंड एजुकेशन, अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एक शिक्षा में इसका कैसे हमें सब कुछ इतना इजीली मिल रहा है ना। इन्होंने बोला है पहले कुछ वर्षों में आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। पिछले कितने सालों में हम कहें, लॉकडाउन के बाद से भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आईसीटी पर कितना ज्यादा फोकस हुआ है। लॉकडाउन में कितने लोगों ने ग्रो किया है, कितने कितनों ने आईसीटी का यूज करके अपने लाइफ में अर्निंग स्टार्ट की है ना। हर किसी की लाइफ चेंज हुई है, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, जीवन जीने का एक जरिया बदल गया है कि कैसे पहले हम जी रहे थे, कैसे अब जी रहे हैं ना। पहले क्या था, कुछ लिमिटेड हमें डाटा मिल रहा था, है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, कितना एक्सपेंसिव रिचार्जेस होते थे पहले। तो हम पहले क्या करते थे, नेट को ऑन किया, कुछ भी सर्च किया, सर्च करने के लिए क्या, जल्दी सर्च किया, मीनिंग भी मान लो, अगर मीनिंग सर्च, मीनिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले तो डिक्शनरी का यूज करते थे, मीनिंग किसी ने सर्च नहीं किया गूगल पे, कोई गूगल पे सर्च नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कुछ बिल्कुल लिमिटेड डाटा मिलता था ना, 1 मिनट के लिए ऑन किया, डाटा सर्च किया और तुरंत बंद कर रहा था कि कहीं कुछ एमबी हमारी वहां पर ज्यादा ना लग जाए, है ना। और अब क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, अगर उनको ये भी देखना है ना कि दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको भी क्या करेंगे, उसको 1 सेकंड में करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेगा कि नेट कितना जा रहा है, नहीं, मिल रहा है भाई, 3-3 जीबी मिल रहा है, दिन का 3-3 मिल रहा है, घर वाईफाई फैसिलिटीज मिल रही है हर किसी को, जीवन कितना बदल गया है ना। मानते हो इस चीज को? Yes, ma'am. बिल्कुल। आईसीटी ने अध्ययन अध्यापन के क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर विकास की गति को तीव्र किया है। अब बात की हम आईसीटी की, तो लर्निंग और टीचिंग, अब आप लर्नर हो, मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, गेन कर पा रहे हो, मेरी इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है ना, कितना चेंज हुआ है कि टीचिंग और लर्निंग कितनी वास्ट हो गई है, कितनी फास्ट हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है, कितने अच्छे अच्छे परिवर्तन आए हैं, है ना। ये आईसीटी की बदौलत है। किसकी है? आईसीटी की। आईसीटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो मानना है कि आज हम आईसीटी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज इंटरनेट पर विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक सामग्री एवं ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। आपको भी सबको पता है, किसी छोटे सा टॉपिक के बारे में भी अगर आप गूगल पर चले जाएं, आईसीटी सॉरी एआई से चले जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बस लिख दो एक बार कि हमें यहाँ ये टॉपिक चाहिए है, वो हमें विदिन 2 मिनट्स बहुत ज्यादा बोल दिया, विदिन कपल ऑफ सेकंड वो हमें सारा इंफॉर्मेशन डाटा हमें क्या कर देंगे, हमारे सामने प्रेजेंट कर देंगे। और बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें आएंगी, ये नहीं कि कुछ भी एक्स वाई जेड आ गया, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अप्रोप्रिएट डाटा आएगा हमारे पास कि हाँ अब आप इसको यूज कर लो, एकदम एकदम अच्छा डाटा है ये, एकदम यूजफुल डाटा है, बिल्कुल सिक्योर डाटा है, कोई भी हानिकारक चीजें नहीं है, है ना। हर चीज बिल्कुल क्या चल रही है, एक सीक्वेंस में चल रही है, हमें सारी चीजें सीक्वेंस में मिलती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला वीडियो, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ई बुक, सॉफ्टवेयर आदि के इस्तेमाल से शिक्षा व सीखने की प्रक्रिया आसान हुई है। हम अब सभी को पता है, हम ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ये रिकॉर्ड होने के बाद क्या हो रही है, हमारी एमडीवाई चैनल पर जा रही है, वहां पर आपको मिल जाएंगी बाद में।
अगर आपको, अगर ये हमें नहीं दे रहा होता, ये फैसिलिटी हमें, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती, तो कैसे ये लेक्चर आपको, कैसे आपको मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता बिल्कुल भी। ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आपको कितनी मिल रही हैं? ऑनलाइन जाएं और बुक्स, कोई भी बुक आपका मन है पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ें, बिल्कुल। कोई भी बुक लें, कोई भी वहां पर पढ़ें, वहीं पर बंद कर दें। ऑनलाइन हमें हर चीज, आज हर चीज मिल रही है आईसीटी की बदौलत। आईसीटी की मदद से कठिन विषयों को समझा आसान हो रहा है। चाहे कितना ही मुश्किल टॉपिक हो, हम बहुत इजीली उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? बिल्कुल इजी टू इजी लैंग्वेज में। हम बोलेंगे नहीं 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 गूगल, और भी इजी लैंग्वेज में हमें बताओ, मुझे हमें समझ नहीं आया अभी तक, गूगल खुद ट्रांसलेट करेगा। यस, आईसीटी के प्रयोग के द्वारा ही विद्यार्थी अब बैठे बैठे, घर पर बैठे बैठे ही देश विदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब पता नहीं एमडी वाली टीम कहाँ है, कहाँ पर, नहीं ना, बहुत दूर होगा। अब मैं कहीं भी बैठी हूँ, आप कहीं भी बैठे हैं ना, और क्या पता मुझे किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मैं घर बैठे अपना इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला, अपना एडमिशन एनरोल करा लूंगी। सॉरी, अब्रॉड और ऑनलाइन स्टडी के लिए मैं अपना जल्दी एनरोल करूंगी, है ना। घर बैठे मिल रही है मुझे ये फैसिलिटीज, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। एग्जाम्स मैं ऑनलाइन दे रही हूँ, एग्जाम मुझे घर पर मेरी डिग्रियां आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हर चीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मानते हो इस चीज को? क्लियर है ये टॉपिक? Yes, ma'am. जी जी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से अब हम किसी विशेष स्थान पर न जाकर विभिन्न शिक्षक चर्चाओं, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के भाग ले सकते हैं, है ना। अब इन्होंने बोला है कि बिना हम लैपटॉप्स और मोबाइल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना जाके, हम किसी एजुकेशन डिस्कशन हो रही है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर कोई वर्कशॉप लगी, कहीं पे सेमिनार्स हो रहे हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर जगह पे हमें विजिट नहीं करना पड़ता है, हमें बिना विजिट करे हम क्या कर रहे हैं, उन 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 पर्टिकुलर सेमिनार्स में हम क्या हो पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं घर बैठे, लैपटॉप्स और मोबाइल्स फोन के थ्रू। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप मेरे सामने थोड़ी बैठे हो, नहीं बैठे हो, लैपटॉप्स और मोबाइल्स थ्रू के क्या कर रहे हो, इस एजुकेशन डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट हो रहे हो, जो ये सेमिनार मैं आपको दे रही हूँ, ये मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, हाँ, आप मेरे पास तो नहीं विजिट कर रहे हो, अपने घर बैठे ही आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरी इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हो, ठीक है। आईसीटी के द्वारा ही विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ऑनलाइन हो गए हैं, सब कुछ देखें। अब आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जा रहे हो, है ना, कहीं भी जाके देख लेना। अब आप किसी से लाइब्रेरी से एक बुक ले रहे हो, वहां पर 1 सेकंड में आपका डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ, आपको ये बुक आज की डेट में मिली है और नेक्स्ट 13 और 14 डेज में आपको ये री इशू करानी है या रिटर्न करनी है। मतलब आफ्टर 13-14 डेज आपको क्या मिलने लग जाएगा, फाइन मिलने लग जाएगा, अगर आप वापस नहीं कर रहे हो तो। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विद इन सेकेंड्स आपका वो बुक एनरोल हो जाएगा कि हाँ, ये बुक आपने खरीदी है। डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल बुक्स मिल रही हैं, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें आपको क्या मिल रही हैं, ऑनलाइन मिल रही हैं। हर काम बहुत जल्दी ऑनलाइन हो पा रहा है, किसी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काम को क्या हम जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला ई लर्निंग, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा आदि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अहम टूल्स हैं। इन्होंने बोला जो ये ई लर्निंग है, ठीक है, जो ब्लेंडेड लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग भी देखो, हम इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब भी एक एक टूल है, किस चीज का, आईसीटी का टूल है। हम पर्टिकुलर जगह पे ना विजिट करके हमें घर में बैठे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें हर चीज मिल रही है, ये सब हमारी क्या है, टूल्स हैं। इन टूल्स के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी एजुकेशन को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमारी हायर एजुकेशन में कितनी मदद मिल रही है, हमारी जगह पे ना विजिट करके हमें हमें हमारी बुक्स मिल रही हैं, हमें क्लासेस मिल रही हैं, हमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, सब कुछ हमें घर बैठे मिल रहे हैं, किनके थ्रू, ई लर्निंग, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, और ये कुछ टूल्स और होते हैं हमारे, जैसे कि यूट्यूब के भी थ्रू आपको मिल रही हैं चीजें, है ना। ऑनलाइन टूल्स आपको
दे रही है कौन? आईसीटी। इन्होंने बोला आईसीटी के माध्यम से दूरदर्श शिक्षा संभव हो पा रही है। हम डिस्टेंस लर्निंग, वो दूर की, अब आप इतना दूर बैठे हो, मैं कितनी दूर बैठी हूँ, पॉसिबल है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। और इन दिस स्टूडेंट्स आर टेकिंग विजुअल क्लासेस विदाउट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। और विजुअल क्लासेस आप ले पा रहे हो, ये क्या है? आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, ये सब क्या है? ये एक विजुअल क्लास है, देख पा रहे हो आप ना। और ऑडियो हम बोल देंगे, आप मुझे सुन भी पा रहे हो, ये क्या है? ऑडियो वीडियो विजुअल क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में ना जाकर घर बैठे आपको मिल रही है। यस, एग्री विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, गुड। आईसीटी के विकास के कारण ही भारत के विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने इंटरनेट आधारित ऑनलाइन शिक्षक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जिससे हमारे आईसीटी डेवलप हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कुछ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने क्या किए हैं, कुछ इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो आईसीटी के थ्रू बच्चों को बहुत इजीली मिल रहे हैं। जैसे कि हमें स्वयं प्रभा पे हम जाएंगे, हमें कितनी अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर्स हमें वहां से एनरोल मिल रहे हैं, स्वयं पे हम जा रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, हमें वहां से बाकायदा वीडियोस मिलेंगी, टीचर्स मिलेंगे, वहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें हमारे वहां पर बुक्स मिलेंगी, है ना। और बाद में ना कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि यूनिवर्सिटी हमें सर्टिफिकेट देता है ना कि आपने यहाँ से ये ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ऐसे ही स्वयं हमें बाकायदा बिल्कुल अच्छा सर्टिफिकेट, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, जो हर किसी फील्ड में काम करेगा, एकदम वैसा सर्टिफिकेट हमें वो प्रोवाइड करेगा। कहाँ बैठे? घर बैठे। स्वयं के थ्रू हमने क्लासेस, जो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें इतने अच्छे अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी क्या गवर्नमेंट बहुत अच्छा योगदान दे रही है ना, आईसीटी के माध्यम से। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कितने इजीली हम टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अब विदिन 2 मिनट्स आप कॉल करते हो, आप पूछ लेते हो, और आपका वो टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। यस, क्लियर विद दिस स्लाइड? Yes, ma'am. कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, प्लीज मुझे बताएं, मैं वहां से दोबारा से रिपीट करूंगी, दोबारा से बताऊंगी, और दोबारा से मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको बताऊंगी। हाँ जी, यस। नेक्स्ट इज, आज शिक्षा टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रदान की जा रही है ना। बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, मैं आपको लैपटॉप के थ्रू क्या कर रही हूँ, स्क्रीन को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, जिसके परिणाम रूप विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति रुझान, अब आपका क्या हो रहा है? रुझान बढ़ रहा है। अब हम आमने सामने बैठे हो, स्कूल के, चलो स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल में होते हैं हम आमने सामने टीचर के साथ बैठे होते हैं, आधा टाइम तो क्या होता है, हम ऐसे टीचर को इंटरेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब ये टेंशन रहती है कि क्लास में ध्यान दें, बढ़िया है, ना ध्यान देंगे तो क्या है, क्वेश्चन किसी भी टाइम, ला भाई खड़ा हो, छोटे खड़ा हो, ये बताओ, ये आंसर बताओ मुझे, अब ये आंसर दो, है ना, वो डर भी रहता है। अब ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बनता है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता है, इधर उधर ध्यान चला जाएगा, घर में रसगुल्ले रखे हैं, घर में पिज्जा रखा है, घर में मम्मी क्या खा रही होगी, है ना। अब घर में आप बैठे हो, ऑनलाइन आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आप साथ साथ में अपना कुछ काम भी कर रहे होगे। यस, काम के साथ साथ क्या बन रहा है आपका? शिक्षा, शिक्षा कि हाँ इधर एजुकेशन भी मिल रही है। अगर आप अब नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी पड़ेंगी, दोबारा से जाना पड़ेगा, अब तो टाइम खराब हो ही रहा है, बाद में भी दोबारा से टाइम खराब करना पड़ेगा। अब क्या होंगे? आकर्षण होंगे, आप और भी अपनी अट्रैक्शन को क्या करोगे? बढ़ाओगे, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओगे कि अभी ही पढ़ लेते हैं, बाद में तब ऑफलाइन जाके क्या करोगे? ऑनलाइन दोबारा से रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे। उससे अच्छा क्या होगा? अभी पढ़ लें, अभी अच्छा है, अभी टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो जाएगा अब तो साथ साथ ही। इन्होंने बोला आईसीटी के कारण ही आज शोध का कार्य और क्षेत्र बड़ा है, ठीक है, और नए नए क्षेत्रों में शोध होने लगे हैं। अब
आईसीटी के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा वर्क कितना इंक्रीज हुआ है, रिसर्च रिसर्च जगह जगह रिसर्च हो रही है, हर चीज में रिसर्च हो रही है। रिसर्च के थ्रू हमें नए नए हमें परिवर्तन मिल रहे हैं, नए नए चेंजेस मिल रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं, नए थॉट मिल रहे हैं, नई थ्योरीज मिल रही हैं। सारी चीजें हमें रिसर्च के थ्रू क्या मिल रही है, नई नई मिल रही है। किस चीज के हेल्प की वजह से, आईसीटी की वजह से। ये हमारी एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल क्या कर रहा है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब विभिन्न प्रौद्योगिकी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, जैसे कि हमारा नेट एग्जाम है, ये भी ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं हमें, हमारा क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन मिल रहे हैं, हमें ऑप्शंस हैं हमारे, वो हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं, हम क्लिक कर रहे हैं, वो ऑनलाइन हो रही है। हर चीज बिल्कुल क्या मिल रही है हमें, एग्जैक्ट मिल रही है ना। बिल्कुल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन ना होके सारी चीजें बच रही हैं। ऑफलाइन में कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जाओ जगाओ, बेंचेस को अरेंज करो, टीचर्स की अरेंजमेंट, हाँ, काफी चीजें, पेपर वर्क, कितना काम रिड्यूस हुआ है, किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से। यस, आईसीटी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्या कर दिया है, ऑनलाइन कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने बोला आईसीटी की सहायता से अब शिक्षा प्रभावशाली होती जा रही है, रोचक होती जा रही है, सरल होती जा रही है, वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से आपको इफेक्टिव तरीके से क्या मिल रही है, इंटरेस्टिंग वे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी अच्छे टेक्नोलॉजी से आपको मिल रही है, इजीली मिल रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है ना। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, आईसीटी की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, आईसीटी ने शिक्षा का सार्वभौमिक बहुत ही तीव्रता से किया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से फैलाया है, बहुत अच्छे से आईसीटी ने शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छे से दिखाया है कि एजुकेशन शिक्षा को कैसे हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक को आती है, दो को आती है, दो से चार, चार से छह, है ना। आईसीटी की वजह से हर चीज इजी हुई है, हर चीज इंटरेस्टिंग हुई है, हर चीज को यूनिवर्सल किया गया है। हर जगह पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो रही है, हर किसी को कोई भी टॉपिक इजीली मिल पा रहा है। अब ये नहीं है कि मुझे कोई टॉपिक मिल रहा है, ठीक है, और वो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक मुझे मिल रहा है, मेरे यहाँ पे मिल रहा है, आपके यहाँ आपके टॉपिक, आपको अभी वो टॉपिक सेम मिलेगा, बिल्कुल डिक्टो सेम। क्लियर? ये क्या है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। इतना ही करें या आगे बढ़ाएं क्लास को? मैम ये जो इसमें 4 टॉपिक हैं ये कब तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे? हम ट्राई करेंगे मैम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। मेन काम क्या है हमारा कि हमें समझ में आए टॉपिक। अब कराने को तो मैं एक क्लास में भी, ये छोटी सी पीडीएफ है, इसको तो कराने में देर नहीं लगेगी, 2 यस घंटे में मैम। हो जाएगी। हम्म। 3 दिन, 2-3 दिन में हो जाएगा ना मैम, मोटा-मोटा? हाँ जी मैम, हाँ जी, जी जी। ठीक है मैम, करवा दीजिए आपको फिर अभी आगे तक, और करवा दीजिए। ओके, अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ आईसीटी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के कुछ प्रकार पढ़ेंगे कि अब आईसीटी कैसे, किस टाइप से हमें यूज में आने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर, समय के आधार पर हमें आईसीटी ओल्ड और न्यू मिल सकती है, पुराना और नया। पुराने टाइम में आईसीटी कैसा था ना, और नए टाइम में आईसीटी कैसा है, चेंजेस तो हैं ही। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, अब मीडिया के आधार पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, सिग्नल कैसे हैं, डिजिटल हैं। सॉरी टू से, मे आई टेक 1 मिनट, सॉरी। हेलो, हाँ जी पापा जी।
सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, मीडिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम, ना, कि किस तरीके से हम ऑनलाइन ले पा रहे हैं क्लास, किस तरीके से हम ऑफलाइन डाटा को पा रहे हैं, है ना, जैसे हम डिजिटल मीडिया के थ्रू, कैसे हम एनालॉग मीडिया के थ्रू हमारे डाटा को, हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे कर पा रहे हैं, है ना, ये सब हमारे प्रकारों में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, प्रयोग के आधार पर, कैसे आईसीटी एजुकेशन दे रही है, कैसे आईसीटी सपोर्ट कर रही है एजुकेशन को, कैसे आईसीटी अनेबल कर रही है एजुकेशन को, है ना, ये सब हम टाइप्स में पढ़ेंगे। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकार। यस, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं यहाँ से, इस पीडीएफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है, ऑन द बेसिस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईसीटी ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। अब ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में क्या क्या रहेगा? ओल्ड न्यू, सिग्नल, ब्रॉडकास्ट टाइम, या फिर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, ऐसे हमारी ऑप्शंस रहेंगे। आपको क्या चूज करना पड़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ऑन द सिग्नल, बेसिस ब्रॉडकास्ट टाइम। यस, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम के थ्रू क्या हो सकते हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शंस में दे देंगे डिजिटल मीडिया, एनालॉग मीडिया, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस मीडिया, है ना, तो हमें पता होना चाहिए एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मीडिया ये हमारे क्या है, बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम। यस, यस, क्लियर? यस ये मैम, पर्टिकुलर स्क्रीन क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम टाइम के बेसिस पर इसको पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑलरेडी हमने अभी पीछे पढ़ा, ओल्ड और न्यू, ठीक है। ओल्ड, पुराने उपकरण में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी और टेलीफोन आदि शामिल है ना। हम रेडियो के थ्रू अपनी कैसे इंफॉर्मेशन को दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। पुराने में तो यही थे, रेडियो, टीवी या टेलीफोन, ये सब थे, और तो कुछ नहीं था ना। पुराने में ये तो नहीं था कि आपको लैपटॉप्स, स्क्रीन शेयर्स के थ्रू मिल रही हैं चीजें, ऑनलाइन मिल रही हैं, नहीं ना। न्यू में क्या आ जाएगा? नए उपकरणों में मुख्य रूप से कंप्यूटर और मानकीकरण, मानकीकृत कंप्यूटरिंग हार्डवेयर, वन इंटरनेट, वायरस लेस तकनीक, उपग्रह इत्यादि सम्मिलित हैं, ठीक है। मॉडर्न आईसीटी के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे, क्या क्या आएंगे? इंटरनेट है, ठीक है, पोर्टल्स हैं हमारे, जैसे कि कितने पोर्टल्स हैं, हमें कोई भी काम कराना है, हमें आधार कार्ड अपलोड कराना है, हम पोर्टल पे जाएंगे, आधार कार्ड को पोर्टल करा लेंगे। हमें कहीं पे इनरोल करना है, वहाँ पोर्टल पे जाएंगे, इनरोल करेंगे। मोबाइल, मोबाइल का कैसे जरूरत पड़ेगी? कहीं भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई बात करनी है, कोई बात बतानी है, कोई बात सीखनी है, मोबाइल के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। ये किसान कॉल सेंटर कितना अच्छा कॉल सेंटर है, जैसे कि अब कोई भी जरूरत पड़ रही है कि अब हमारे खेत में अभी ये चीज की ऐसे हो रही है, अब क्या किया जाए। कॉल सेंटर्स कितनी अच्छे से हेल्प करती है कि आपको ये करना चाहिए, वहां से टीम भी आती है, टीम आके क्या करती है, उनको मदद भी करती है और क्या इंफॉर्मेशन भी देती है, ठीक है। वीडियो के थ्रू क्या कर पा रहे हो आप, इजीली किसी चीज को बहुत अच्छे से पा रहे हो। अब सिर्फ आपको मैं ये पीडीएफ दे दूं कि बेटा जी पढ़ लो, और आप सिर्फ आपके पास ये पीडीएफ हो और कुछ ना हो ना, कोई समझाने वाला ना हो, कराने वाला ना हो, है ना। अब कैसे समझोगे यार, नया तो लिख दिया है यहाँ पे, मॉडर्न आईसीटी है, पढ़ लोगे, पढ़ने के लिए पढ़ लोगे, बट समझाएगा कौन, समझ में कैसे आएगा? ये हम मॉडर्न आईसीटी में सब किसके थ्रू, वीडियो के थ्रू आप मेरे को समझ पा रहे हो, मेरी कम्युनिकेशन को आप ले पा रहे हो, ये सब क्या है? मॉडर्न आईसीटी, नया, सब कुछ नया। क्लियर? मैम ओल्ड में क्या था, एक तो रेडियो था,
रेडियो, टेलीविजन, हम्म, टेलीफोन। उस टाइम पर तो वही थे। और फोन, हाँ हाँ वो हाँ जी, वायर हाँ जी, वाले फोन, टेलीफोन। हम वो ये रहा सामने, दिख रहा है? रिसीविंग रिसीविंग वाले ना, हाँ या दिखाइए, तो हाँ हाँ रिसीविंग। हाँ। हम इसमें कोई अपना वो नहीं कर सकते थे कि हमारी कोई भागीदारी रहेगी, नहीं ना, कि पर्टिकुलर हमारा भी इनरोल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, है ना। टीवी में जो आ गया वो सुनना पड़ता था, ये क्यों हो रहा है ऐसे, हम क्यों नहीं कर सकते थे। आज तो हम क्यों कर पा रहे हैं। विद इन कपल ऑफ सेकेंड आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी कमेंट करोगे, नहीं 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना मैम चाहिए। अब हम नहीं चेंज कर होता, लेंगे मैम तुरंत। या बिल्कुल चेंज कर देंगे। हम्म, अब आपको मेरा समझ में आ रहा है, मान लो अब आपके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप बीच में बोल पा रहे हो। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ टीवी हो, मैं हूं, मैं पढ़ा रही हूँ और आपको सिर्फ पढ़ना ही है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। पहले के टाइम का ये आएगा कि आप पढ़ रहे हो, बस पढ़ना ही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं बोल पा रहे हो मैम मुझे नहीं समझ में आया है, आप दूसरे तरीके से समझाओ, नहीं बोल पाओगे। बट आज नए में क्या आ रहा है, आप मुझे तुरंत बोल दोगे। अभी जैसे कि अभी मैम क्या था, मैम ने पुराने में क्या था, मैम नई में क्या है। अब मैं आगे किसी स्लाइड में चली जाऊंगी, मैम पीछे वाली स्लाइड में एक बार जाना दोबारा से, उस स्लाइड में ना मुझे वो टॉपिक से क्लियर नहीं हुआ, है ना। आप ऐसे कहोगे मॉडर्न आईसीटी क्लियर, यस मैम, कोई प्रॉब्लम। नो मैम, ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। अब मीडिया के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया हम अपने डाटा को ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, डिजिटल मीडिया, एनालॉग मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम, सिंक्रोनस मीडिया, एसिंक्रोनस मीडिया। ठीक है, हम इसको हम और भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये रहा। इन्होंने बोला दो प्रकार का होता है, अभी हमने पीछे पढ़ाया था, संकेत के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स हमारा हमने अभी पीछे पढ़ा था एनालॉग मीडिया और डिजिटल मीडिया, है ना। एनालॉग मीडिया क्या होता है, एनालॉग मीडिया एक तत्व संकेत संकेत है हो जो कि किसी वस्तु के भौतिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर क्या कर रहा है, एनालॉग देखो, ये एनालॉग दिख रहा है आपको इधर, ये सिर्फ इसमें आप क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब आप इसमें सिर्फ नंबर फॉर्म आएंगे, सिर्फ नंबर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपको डिजिटल चीजें नहीं दिखाएगा, इसके अंदर एकदम उभरी हुई चीजें नहीं आएंगी, आपको जो दिख रही है वही दिखेगी, नंबर के फॉर्म में दिखेगा। एनालॉग मीडिया जैसे जिसमें सिर्फ नंबर आ रहे हैं, सिर्फ आप उसमें देख पा रहे हो, चीजों को अपने तरीके से क्या कर मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं लगा पा रहे हो, वो क्या है हमारा एनालॉग मीडिया। जो हमारे पहले के टाइम पे टीवी होते थे छोटे छोटे, है ना, जो डिब्बे वाले, वो बड़ा बड़ा डिब्बे डिब्बा वाला टीवी देखा है? कलर टीवी आते थे पहले, वो उन सब में हम क्या नहीं कर पाते थे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो चैनल पीछे से आ गए, जो चैनल कभी जो भी जहाँ पर कोई सर्वर है, उन्होंने अगर एक टीवी में ये चैनल लगा दिया कि न्यूज ही चलेंगी, अब 1 से 2 बजे तक न्यूज चलेंगी, तो न्यूज ही चलेंगी, 1 से 2 बजे तक कुछ और नहीं कर सकते हम। टीवी में और कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। वो जो जैसे वो सिग्नल देंगे वो ही हमें देखना पड़ता था, ऐसा ही था ना। यस मैम, जैसे कि एक स्टार प्लस पे कोई भी सीरियल आता था, ये साथ निभाना साथिया, उसका 7:30 का टाइम हो मान लो, हम ये तो नहीं कर सकते थे कि 7:30 नहीं, नहीं नहीं हमारा 7:30 तो ना खाने का टाइम होता है, नहीं हम कॉल करके बोल देते हैं हमें 9:30 बजे चाहिए वो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये एनालॉग मीडिया है जिसमें हम सिर्फ देख पाते थे, हम कुछ चीजें चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो सिग्नल पीछे से आ रहे हैं उन्हीं सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं। बट आज क्या डिजिटल मीडिया में क्या क्या कर रहे हैं, हमें देखनी है तो देखेंगे, नहीं देखनी होगी तो हम स्विच स्विच करेंगे चीज को। हमें ये नहीं देखना, हमें पर्टिकुलर चैनल नहीं देखना, हमें तो गाने सुनने हैं, हम गाने पे जाएंगे। हमें गाना नहीं सुनना है, हमें कार्टून्स देखने हैं, हम कार्टून्स में जाएंगे। हमें ये वाला कार्टून नहीं देखना, दूसरा कार्टून देखना, हम दूसरे कार्टून पे जाएंगे। यस, क्लियर। डिजिटल मीडिया में अपना नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम आ गया, कोई भी मूवी देखनी है विद इन 2 मिनट्स आप देख दोगे। पहले तो क्या था,
नहीं भाई, मैक्स पे ना वो मूवी लगी है तो वो वही मूवी लगेंगे। टाइमिंग्स आती थी पहले, 2 बजे वो मूवी आएगी, 3 बजे वो मूवी आएगी, 4 बजे वो मूवी आएगी, 5 बजे वो मूवी आएगी, उस टाइम पर वो खत्म हो जाएगी, है ना, ये सब चीजें। और मैं तब बहुत छोटी थी ना, मैं तभी सोचती भी थी कि कितना मुश्किल होता होगा कि पूरा 24 आवर का ऐसे शेड्यूल बनाना कि 2 से 6 बजे तक ये रहेगा, और उसी बीच में वो एडवर्टीजमेंट्स भी देना, उसी बीच में वो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट भी होना। देखो, ऊपर टाइम भी दे देते थे कि ना 3 मिनट की एडवर्टीजमेंट, उस 3 मिनट की एडवर्टीजमेंट में कितनी एडें आ जाती थी, कितनी एडवर्टीजमेंट आ जाती थी, ठीक है, और वो एडवर्टीजमेंट खत्म भी हो जाती थी 3 मिनट में ही, ठीक है। और फिर आता था नेक्स्ट सीरियल या कुछ भी देखना होता था, वो फिर आता था, है ना। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एनालॉग मीडिया में और डिजिटल मीडिया में। समझ में आया? यस मैम। एनालॉग मीडिया में हमारा पुराना रेडियो हो गया, मेगाफोन, पुराना टेलीविजन, ठीक है, और डिजिटल में हमारे आ गया मोबाइल, कंप्यूटर आ गया, डिजिटल बुक्स आ गई, है ना, ये सब हमारे क्या आ गई, डिजिटल मीडिया में आ गई। एनालॉग मीडिया में हमारे पुराने टाइप के फोन, टीवी आ गए, है ना, वो सब हमारे एनालॉग में आ गए। क्लियर? ये स्लाइड क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडकास्ट टाइम पर हमारा कैसे। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, एक ही समय पर घटित होना, एक समय पर घटित होना, सभी प्रतिभागी चाहे वे अलग अलग स्थानों पर हो, एक निश्चित समय पर सूचना ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहें, ठीक है। क्या, अब जैसे कि हम कितनी कितनी दूर दूर बैठे हैं, सूचनाओं को लेने के लिए आप कितनी कितनी दूर बैठे हो, बहुत बहुत दूर बैठे हो, यस मैम। बैठे हो ना। बट आपको क्या हो रहा है, मेरा जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, हम सबको एक साथ मिल रही है। ये तो नहीं कि अभी मैंने सिंक्रोनस मीडिया अभी पढ़ाया है, मैं बोल रही हूँ सिंक्रोनस मीडिया, और एक को सुन रहा है अभी, एक को सुनेगा 5 मिनट बाद, एक को सुनेगा 3 मिनट बाद, एक को सुनेगा क्या पता 5-10 मिनट बाद, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही समय पर आप सभी को क्या मिल रही है, मेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको ग्रहण कर पा रहे हो, आप उसको ले पा रहे हो। यही क्या होता है हमारा सिंक्रोनस मीडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सिंक्रोनस मीडिया को सिलेक्ट कीजिए, व्हाट आर द सिंक्रोनस मीडिया टूल्स, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। और टूल्स में अब हमें पता होगा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप हो सकते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, वो भी हमारे सिंक्रोनस मीडिया में आ गया। कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये भी हमारे सिंक्रोनस में आ गया, जहां पर एक समय पर अलग अलग स्थानों से लोग क्या कर पाए, सूचना को ग्रहण कर पाए, वो भी क्या होते हैं, हमारे सिंक्रोनस मीडिया होता है, ठीक है। ये तो ऐसा ना कंफ्यूज करने का मोस्टली टाइम कंफ्यूज होते हैं काफी स्टूडेंट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। बट सिंक्रोनस मीडिया क्या है हमारा, जो एक ही टाइम पे हम क्या कर पा रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली ले पा रहे हैं किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये हमारी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मान लीजिए आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिंक्रोनस मीडिया। एसिंक्रोनस मीडिया क्या कहता है, ये अलो करता है पार्टिसिपेंट को लर्निंग करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट टाइम पे ही रहेगा। अब एसिंक्रोनस कैसे हो जाएगा बेटा जी, अब आप सुन रहे हो, मुझे अच्छे से सुन रहे हो, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तो आप, ये सब क्या चल रहा है, सिंक्रोनस है, आप मुझे एक ही टाइम पे सुन पा रहे हो। अब यही वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जब हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तब इस वीडियो को कौन किस टाइम सुन रहा है, नहीं पता है ना, कौन किस टाइम सुन रहा है। किसी का मन करे तो अब सुन ले, किसी का मन करे तो कल तक सुन ले, किसी का मन करे तो परसों तक सुन ले, ठीक है। क्या, अलग अलग टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, ये क्या रहेगा हमारा एसिंक्रोनस मीडिया। गॉट दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस, यही होता है हमारा, ये मेन डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी, जैसे कि सिंक्रोनस मीडिया के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी टूल्स में आपको ऑप्शन में दे दिया ऑफलाइन क्लासेस, आपको दे दिया ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सब दे दिया। और एक आपको दे दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप किनको सिलेक्ट करोगे एसिंक्रोनस मीडिया के लिए? मैम एस या सिंक्रोनस के लिए?
नहीं, एसिंक्रोनस के लिए आप क्या सिलेक्ट एसिंक्रोनस के लिए हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्लासेस था ऑप्शन हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, मे हाँ बी तो हाँ तो ये सिलेक्ट करेंगे मैम, रिकॉर्डिंग वीडियो। रिकॉर्डिंग वीडियो, यस मैम। ब्लैक बोर्ड, इन सबको हम क्या करेंगे एसिंक्रोनस के लिए, और सिंक्रोनस के लिए क्या 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 करेंगे हम मैम 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 ऑनलाइन ब्लैक क्लास। बोर्ड भी होगा क्या एसिंक्रोनस में? क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हाँ भी जी, मैम हाँ जी, टीचर जब 30 बच्चों को एक ही टाइम लिखाएगी तो एक हाँ ही जी, स्थान पर बिल्कुल। एक ही जगह पर 30 बच्चों के दिमाग में एक ही चीज छप जाएगी ना। या डन 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 डन, या क्योंकि अगर आप नाइस। सपोज आप पढ़ा रहे हो, आप वीडियो से नहीं पढ़ा रहे हो, आप हमारी मैम हो और हम जी, ऑफलाइन ले रहे हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड में लिखोगे और हम 30 बिल्कुल बच्चे मैम बिल्कुल, नाइस क्लास ले रहे हैं तो मैम, है ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज 30 के दिमाग में एक साथ चीजें जाएंगी, एक भले हम साथ ही कैसे भी जाएंगे, हाँ लेते जी, हैं। हाँ कैसे तो भी मैम वो लेते तो हैं, और वो सिंक्रोनिस में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो सिंक्रोनस में आ गया, गुड पॉइंट, हाँ सॉरी। मैम, नहीं नहीं कोई नहीं मैम। और नहीं नहीं नहीं, क्या बहुत आएगा अच्छा इसमें? है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे पता चल रहा है कि कितने अच्छे से आप क्लास में अटेंड हैं और कितने अच्छे से आप मुझे सुन पा रहे हो। नहीं एक्चुअली मैम ये आईसीटी को मुझे जब ये सिलेबस देखा मुझे लगा पता नहीं क्या होता है इसमें, टफ लगा, लेकिन आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा लगता है कि नहीं सही है, इजी सा है, इजी, मतलब बहुत पढ़ा इजी के है, बहुत ठीक रही अच्छे से हो। करेंगे, बहुत अच्छी है, बहुत छोटी सी चीज है ये, मैम 10 बिल्कुल क्वेश्चन डेली यूज 5 है। आएंगे, 5 हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी, हाँ आएंगे जी, ना? 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। ओके। यस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई प्रॉब्लम अभी तक? किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, मैम किसी भी? इसका कोई है कुछ और इसका कोई एग्जांपल और दीजिए, जैसे रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गई, और क्या ले सकते हैं वैसे हम? अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं मैम, तो मैं ठीक है कल मैम, आपके लिए उसमें हो क्वेश्चंस जाएगा। लेके आ रही हूँ, और यस मैम। बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जी आईसीटी मैम। बहुत इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें जी। टॉपिक का पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस क्या होती हैं, हम्म। एसिंक्रोनस क्या होती हैं, वो सीधा पूछेंगे सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है। ठीक है, अब अपना हम्म। दिमाग लगाएंगे कि अच्छा डिजिटल डिजिटल ई बुक्स हैं जो, वो क्या आएंगे डिजिटल ई बुक्स में, किस चीज में आ जाएगा? डिजिटल ई बुक्स मैम, डिजिटल में भी ये भी सब अलग अलग ही पढ़ सकते हैं। देखो हाँ, अलग अलग पढ़ेंगे। एस्ट्रोनिस हाँ, एस्ट्रोनिस एस्ट्रोनॉमिक्स में, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लोग ले रहे हैं, हाँ, हमें एक मेरी चीज मर्जी का है अभी पता पढ़ूं। होना चाहिए, हाँ जी, हम्म। कि हाँ मेरी मर्जी हम्म। वाली चीज आ गई इसमें, कि हम्म। एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस में क्या रहेगा कि ना आपको किसी भी टाइम पढ़ना है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ई बुक क्या है, तो आप बोलोगे हम्म। एसिंक्रोनस, मैं पूछूंगी क्यों, क्योंकि हम्म। आप बता दोगे। हम्म। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, वहाँ पे सबका ये टाइमिंग नहीं है कि कौन किस टाइम पे उस बुक को पढ़ रहा है, किसी यस का नहीं मैम। पता है। अभी तो हमें पता है हम हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, हम इस क्लास यस को मैम। कितना ले रहे हैं, है ना। अब मैं कल हम्म। क्वेश्चंस पूछ लूंगी, बेटा जी बताओ हम्म। सिंक्रोनस मीडिया के एग्जांपल्स, हम्म। एसिंक्रोनस मीडिया के एग्जांपल्स, तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो इट मींस कि आप उस क्लास में अटेंड नहीं थे, बेटा जी आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर। हम्म। ये सब क्वेश्चंस, क्या क्लियर दिस हम्म। पॉइंट? यस यस मैम। थैंक यू। यहाँ देखो क्वेश्चन आ ही गए, आंसर साथ में है, ओ माय गॉड। ओके, कौन पढ़ेगा और मुझे समझाएगा इस क्वेश्चन को? मैं पढ़ूँ मैम पहले? बिल्कुल बिल्कुल, और समझाना भी है बिल्कुल। ओके मैम। हाँ जी, एक मिनट। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के, मैम उसके बाद क्या लिखा है मेरे ऊपर ना, ये कुछ आइकन्स आ रहे हैं, शायद मेरी मोबाइल में है, ये हट नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी प्रौद्योगिकी के, उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा, समकालिक है, क्या है हाँ जी, हाँ जी, समकालिक मैं पढ़ती हूँ। प्रेक्षण घटित होता है? प्रेशर असमकालिक है, घटित क्या है? असमकालिक, असमकालिक असमकालिक। है? असंक हाँ, असमकालिक। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के असमकालिक समप्रेक्षण घटित होता है? यानी कि mass communication takes place through which of the following technologies? हाँ जी, समकालिक, असमकालिक हाँ जी, कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस पूछा है इसने कि कम्युनिकेशन किस तरीके से टेक्नोलॉजीज में ले सकती है, और आपके कुछ नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाँ। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल वर्चुअल। क्लासरूम, वीडियो चैट, ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड एंड ब्लॉग्स। ठीक है, अब आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और भी नीचे ऑप्शंस हैं कि 1 2 3 है, मतलब कि कम्युनिकेशन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, या वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, या वीडियो चैट है। ठीक है, ऐसे असमकालिक क्या हुआ? असमकालिक। आंसर हाँ सी जी, होगा। एसिंक्रोनस बताइए, जो कि हम बाद में ले सकते हैं ना, जो कि मतलब अच्छा। किसी चीज का टाइम सेट नहीं है, तो उस चीज के लिए आप क्या क्या वो करोगे, सिलेक्ट करोगे ऑप्शंस को? अच्छा,
एक मिनट यार, फोन मैम आंसर 3 होगा। देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है आप बताएं ना, इसको एक्सप्लेन करें आप एक बार कि आपको क्या समझ में आया, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि फिर ये एक्चुअली क्वेश्चन करना कैसे है ना। डिस्कशन बोर्ड। देखो मैम वीडियो इसका आंसर चैट हम सी है, हाँ जी क्योंकि आंसर सी है। इसमें वर्चुअल क्लासरूम तो होगा ही नहीं, असिंक्रोनस है तो हाँ जी ए हाँ जी और हाँ बी जी तो होगा ही नहीं दोनों। जी 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 और लॉग है हाँ जी और भी लॉग है और एक ये 6 वाला जी 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 आंसर जी 3 4 है 5 एंड 6 कैसे व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स को हम किसी भी टाइम देख सकते हैं, किसी ने अपलोड किया है ना, मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया है उसको आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, मुझे नहीं पता आप किस टाइम देख रहे हैं। हम कोई किसी टाइम देख रहा है, कोई किसी टाइम देख रहा है, डिफरेंट टाइम है ना, डिफरेंट टाइम डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट प्लेसेस। तो डिस्कशन बोर्ड में भी क्या रहेगा, सेम है। जगह अलग अलग जगहों से होते हैं ना डिस्कशन में भी, कि आप अलग जगह से कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है। और व्लॉग व्लॉग भी सेम है, व्लॉग और व्लॉग, ये तो आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। रिकॉर्डिंग क्लास में हम आज की क्लास में इसको इतने ही रख लेते हैं। मैम दूसरा क्वेश्चन दिखाएं। यस मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।